श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया। आधी रात को ही मोदी के चाणक्य ने सारी की सारी बाजी पलट दी। जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा न देकर आग दिखाई, वैसे ही गुजरात लॉबी ने उनकी पार्टी में सेंध मार दी। आधी रात को ही एक स्पेशल चार्टर प्लेन दिल्ली से पटना भेजा गया और नीतीश के नाक के नीचे से उनके 2 नेता ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया गया। अब तो बाकायदा खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में पेच फंस चुका है। नीतीश ने होशियारी तो दिखाई, लेकिन दोस्तों उनके अपनों की वजह से होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। ललन सिंह के तेवर पहले ही बयां कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार को कोई गच्चा देगा तो वो ललन सिंह ही देंगे। जो व्यक्ति कह रहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला एनडीए की विधायक दल तय करेंगे, जब चुनाव रिजल्ट आएगा उसके बाद मीटिंग में इसका फैसला होगा, वो कैसे नीतीश के साथ खुलकर खड़ा हो सकता है। आज देखिए हो क्या रहा है। आप खबर देखिए, लिखा है बीजेपी ने रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया, क्या सरकार बनाने में फंस गए पेच। एक और खबर देखिए, लिखा है आधी रात में चार्टर प्लेन से दिल्ली तलब ललन सिंह और संजय झा, जानिए शपथ ग्रहण से पहले अचानक क्या हुआ। यानी दोस्तों खबर की हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि 17 नवंबर की रात को कोई बड़ा खेला हुआ है। अचानक ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे दिल्ली दरबार हिल गई। फौरन गुजरात लॉबी ने कमान संभाली। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए एक स्पेशल चार्टर प्लेन पटना भेजा गया। ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया गया। रात में ही घंटों तक मीटिंग हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कल तक लगभग फाइनल हो चुका था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अचानक कहां बात फंस गई। क्या खिचड़ी पक गई कि सरकार बनाने में पेच फंस गया। दोस्तों हुआ यह कि 18 नवंबर को भाजपा मीटिंग करने वाली थी। इस मीटिंग में नीतीश के नाम पर मुहर लगनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने पलटी मार ली। मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। 18 नवंबर की जगह पर अब 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। जैसे इसकी जानकारी नीतीश कुमार को हुई, उन्होंने इस्तीफा देने का अपना फैसला बदल दिया। राजभवन तक गए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात तक की, लेकिन बिना इस्तीफा सौंपे उल्टे पांव वापस लौट आए। इसकी एक और वजह बताई जा रही है। दरअसल 89 सीटें लाकर भाजपा फूले नहीं समा रही, इसलिए मंत्री के सबसे ज्यादा पद लेना चाह रही है। भाजपा चाहती है कि उप मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्रालयों में उसकी पकड़ मजबूत हो, मगर जब नीतीश कुमार को भाजपा की इस इच्छा का संकेत मिला, उन्होंने तुरंत इसे खारिज कर दिया। साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार में बराबरी सिर्फ संख्या से नहीं, गठबंधन की गरिमा से तय होगी। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल गठन से पहले ही भाजपा के सामने अपना बराबरी फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया। इसमें पहली शर्त, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद केवल भाजपा के पास हो, इसलिए उन्होंने मांग रखी है कि एक उप मुख्यमंत्री जदयू का भी होना चाहिए। दूसरी शर्त, सत्ता संतुलन के तहत उन्होंने तय कर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष जदयू से होगा, जबकि विधान परिषद में सभापति भाजपा का नियुक्त किया जाए। इसके बाद तीसरी शर्त नीतीश ने रखी है कि भाजपा की तरफ से जिसे भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसकी नियुक्ति से पहले उनकी स्वीकृति अनिवार्य होगी, यानी उस नाम पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश की इस मांग को राजनीतिक गलियारों में वीटा पावर कहा जा रहा है, जिससे साफ है कि वो गठबंधन में अपनी भूमिका को कमतर नहीं होने देना चाहते हैं। उनके इस सख्त रुख ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चौंका दिया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा पहली बार है जब भाजपा खुले तौर पर नीतीश कुमार के सामने दबाव की स्थिति में दिखी। अब नीतीश का कहना है कि जब तक इन शर्तों को नहीं माना जाएगा, तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ये चाहती है कि पहले नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाए, इसके बाद वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जब 19 नवंबर को उनको एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, तो वो फिर से राजभवन जाएंगे, एक हाथ से अपना इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से एनडीए का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो भाजपा उनके साथ खेला कर सकती है। नीतीश को लगा था कि उनका ये दांव कामयाब होगा।
लेकिन जो पार्टी दूसरों की पार्टियों में सेंध लगाने में माहिर है, कमजोर नब्ज को पकड़ने में एक्सपर्ट है, वो भला उनके साथ क्या षड्यंत्र नहीं रचेगी? सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। जैसे नीतीश कुमार का ये मैसेज सामने आया, दिल्ली से लेकर पटना तक भाजपा ने हाई लेवल मीटिंग की। बताया जा रहा है कि पहले पटना में भाजपा के मातृ संगठन ने अपने एक वरिष्ठ और पुराने स्वयंसेवक नेता को कार्यालय में तलब किया। लगभग 3 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, नंबर गेम और कैबिनेट संरचना से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन मीटिंग में पता नहीं क्या बातचीत हुई कि तुरंत मातृ संगठन की ओर से दिल्ली दरबार को फोन किया गया और बिहार को लेकर कुछ अहम निर्देश भेजे गए। निर्देश मिलते ही देर रात में ही दिल्ली से संदेश आया कि जदयू के 2 वरिष्ठ नेताओं को तुरंत बुलाया जाए। इसके बाद स्पेशल चार्टर प्लेन भेजकर दोनों नेताओं को दिल्ली लाया गया। बीजेपी के बुलावे के बाद अब सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि क्या सरकार बनाने में पेच फंस गया है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो अचानक बीजेपी के बुलावे के बाद दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह और संजय झा ने ही नीतीश को साइड कर दिया है। शर्तें उनकी हैं, लेकिन गुजरात लॉबी के साथ फैसला ये दोनों नेता करेंगे। नीतीश को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जहां पर बात नीतीश कुमार से करना चाहिए, वहां पर तवज्जो ललन सिंह और संजय झा को दिया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा जेडीयू को 2 गुटों में बांटना चाहती है, और भले ही भाजपा और जेडीयू के बीच आए दरार को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा के मातृ संगठन का इस मामले में दखल देने का मतलब साफ है कि जेडीयू और भाजपा के बीच बात फंस चुकी है, क्योंकि मातृ संगठन आमतौर पर सरकारी या राजनीतिक फैसलों में सीधी दखल नहीं देता है। लेकिन जब स्थिति जटिल हो या किसी प्रमुख नेता को मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो, तो संगठन एक्टिव होकर दिशा निर्देश देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण, नीतीश कुमार का अलग व्यवहार और एनडीए गठबंधन में संतुलन बनाने की चुनौती ने स्थिति को पेचीदा बना दिया है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार चाहे जितना फड़फड़ा लें, लेकिन बिहार में सत्ता की नई पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है। स्पीकर की कुर्सी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, कैबिनेट में जेडीयू और बीजेपी का संतुलन, इन सभी मुद्दों पर फैसला होने अभी बाकी है। लेकिन फैसला दिल्ली दरबार में हुआ, क्योंकि जब उनके अपने ही बिना नीतीश कुमार से सलाह मशवरा किए सिर्फ एक फोन पर दिल्ली पहुंच गए, इसके क्या माने निकाले जाएं? वैसे भी ललन सिंह इस समय सबसे ज्यादा भाजपा के ही गुणगान गाते हैं। मोदी की रैली और रोड शो में नीतीश कुमार दूर थे, लेकिन वो सबसे करीब थे। दोस्तों, ये वही ललन सिंह हैं जो शाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा था कि इसका फैसला चुनाव के बाद मीटिंग में होगा। एक चीज साफ है कि अब ललन सिंह नीतीश से ज्यादा गुजरात लॉबी के करीब हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा के सहारे भाजपा नीतीश पर प्रेशर बनाएगी, और उन्हीं 2 नेताओं की वजह से नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार झुकेंगे तो कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात लॉबी ने जदयू के 2 नेताओं के सहारे उन पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स किया है। एक बात तय है कि आने वाले 48 घंटे बिहार की राजनीति की दिशा निर्देश तय करेंगे। सबकी निगाहें मीटिंग पर टिकी है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार के अपने ही उनको धोखा देने वाले हैं? नीतीश के सारे सपनों पर ललन सिंह और संजय झा पानी फेरेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।